आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, ताकि जो भी आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो भी फूड मेन्यू है उन सारे फूड मेन्यू को आप अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर पाएंगे विद प्राइस के साथ, ताकि कोई भी आपका यूजर अपने घर से ही आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो भी फूड है उसका प्राइस देख सके, साथ में ऑर्डर भी कर सके। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग वेबसाइट बनाना, तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया में अगर अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा वेबसाइट नहीं बनाएंगे तो दोस्त आप जानते ही हैं कि हर चीज आज के डेट में डिजिटली हो रहा है। तो दोस्त आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल ले जाइए। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं गुरु वेब। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त आप डेमो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त मैंने यहाँ पे डेमो वेबसाइट को ओपन कर रखा है। सबसे पहले दोस्त आप देख लीजिए, आपका हेडर होगा कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्त यहाँ पे एक बैनर इमेज लगा सकते हैं, जो भी आपके रेस्टोरेंट का बैनर इमेज हो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो भी पॉपुलर फूड हो आप यहाँ पे उसके इमेज के साथ उसका डिटेल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि कोई भी यूजर आपके फूड के बारे में यहाँ से पढ़ सके। उसके बाद दोस्त थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आवर मेन्यू। आप भी कुछ इस तरह से अपने मेन्यू को शो करा सकते हैं, अपने फूड प्राइस को यहाँ पे शो करा सकते हैं, जैसे कि दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कवर एंटायर मेन्यू। जितने भी मेन्यू होगा सारे मेन्यू को यहाँ पे क्लिक करके यूजर देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से सेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने कस्टमर के रिव्यू सेक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अपने कस्टमर का फीडबैक जो देते हैं वहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे फूडर सेक्शन आ जाता है, जो कि आपका एक नंबर होगा, जो भी आप अपने रेस्टोरेंट के लिए नंबर चला रहे होंगे वो नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अगर यूजर यहाँ पे आता है और आपका ये मेन्यू देखने के लिए यहाँ पे अगर क्लिक करता है तो ये मेन्यू वाला जो पेज होगा किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे मेन्यू वाले सेक्शन पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अपना मेन्यू वाला जो सेक्शन है कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से अपना मेन्यू वाला भी सेक्शन दिखेगा। तो दोस्त आप भी अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वेबसाइट है और बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट है। अबाउट अस यहाँ पे मिल जाता है, कॉन्टैक्ट मिल जाता है, साथ में यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिल जाता है। कोई भी यूजर चाहता है कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी मतलब सीट आउट बुक करने के लिए, तो यहाँ से रिजर्वेशन भी कर सकता है। और साथ में चलिए दोस्त इस तरह की वेबसाइट हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने को सबसे पहले एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ता है। डोमेन नेम वो होता है जैसे कि आपके रेस्टोरेंट का जो भी नाम है उस नाम के आगे .com या .in या .net या .online या .store कुछ इस तरह के हम लोग एक्सटेंशन को डोमेन नेम बोलते हैं, जैसे कि flipkart.com, amazon.in। तो ये सब डोमेन नेम है। तो दोस्त आपको भी इस तरह की एक डोमेन नेम को बाय करना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके बाद अपने को एक होस्टिंग बाय करना पड़ेगा, जहां पे हम लोगों का वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, जहां से अपना वेबसाइट चलेगा। यानी आपके वेबसाइट का जो भी डेटा होगा आपके होस्टिंग पे स्टोर होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन होस्टिंग बाय करने के लिए दोस्त अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो बहुत सारे ऐसी कंपनी आपको मिल जाएगी जहां से आप ऑनलाइन होस्टिंग बाय कर पाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में आप बाय कर पाएंगे। लेकिन दोस्त मेरा अगर रिकमेंडेशन चाहेंगे तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि आप hosting.in से अपने लिए होस्टिंग बाय करें। तो होस्टिंग बाय करने के लिए दोस्त अगर मान लीजिए कि गूगल पे टाइप करके अगर आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं hosting.in पे, तो यहाँ पे आपको प्लान मिल जाता है, जो कि दोस्त यहाँ पे 3 प्लान आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे चौथा प्लान भी इनका देख पाएंगे। तो वेब होस्टिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका चौथा प्लान भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे इनका चौथा प्लान जो है 69 का प्लान है, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे। साथ में आपको 50 GB SSD मिल जाता है और यहाँ पे वीकली बैकअप मिल जाता है। लेकिन दोस्त आपको यहाँ पे एक डोमेन नेम जो होता है ना वो आपको यहाँ पे फ्री नहीं मिलता है। और अगर इस होस्टिंग को अगर आप बाय करेंगे तो एक ही वेबसाइट को आप होस्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्त अगर आप इनका दूसरा वाला प्लान बाय करेंगे तो आपको 149 रुपए के हिसाब से मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे 100 वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको 100 GB SSD मिल जाता है और साथ में आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाता है, जो कि आपके स्टोर का रेस्टोरेंट का जो भी नाम होगा उस नाम से यहाँ पे एक डोमेन नेम भी आप फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्त आप ये मान लीजिए कि अगर ये वाला होस्टिंग बाय करते हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका जितना बिलिंग होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि इस होस्टिंग पे एडिशनल 20% के डिस्काउंट के लिए, तो दोस्त आपको क्या करना होगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको हाय लिख के भेजना होगा और मैं आपको दे दूंगा एक 20% का डिस्काउंट कूपन। जैसे कि दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 20% एडिशनल डिस्काउंट हो चुका है। अगर आप नीचे आएंगे तो दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 20% का यहाँ पे डिस्काउंट एडिशनल हो चुका है, जो कि 1029 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मिल चुका है। तो दोस्त आप भी इस तरह से एडिशनल डिस्काउंट यहाँ से ले सकते हैं। मेरे पास कूपन कोड है, मैं आपको दे दूंगा। मान लीजिए दोस्त अगर आप 24 महीने के लिए होस्टिंग अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम टाइम के लिए होस्टिंग बाय करने का यही फायदा होगा कि आपको कम प्राइस में मिलेगा। अगर आप 1 महीने के लिए होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको 599 का होस्टिंग मिलेगा, साथ में इस पे 18% GST भी लगेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप 12 महीने के लिए होस्टिंग बाय करते हैं
तो आपको 191 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अगर 24 महीने के लिए बाय करते हैं तो आपको 143 रुपये के हिसाब से यहाँ पे होस्टिंग मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि 24 महीने का जो टोटल प्राइस होगा तो यहाँ पे 4296 रुपया हो रहा है, और यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका GST लगा के यहाँ पे जो टोटल प्राइस हो रहा है उसमें आपको 618 रुपये 20% एडिशनल डिस्काउंट करके आपको 4055 रुपये में आपको होस्टिंग मिल जाता है 2 साल के लिए। अगर दोस्त आप मान लीजिए कि 1 ईयर के लिए होस्टिंग बाय करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर 1 साल के लिए होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे 2868 रुपये का होस्टिंग होता है, जो कि GST मिला के ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे 20% का एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिलता है, जो कि आपको 2707 रुपये में आपको होस्टिंग मिल जाता है 1 साल के लिए। तो दोस्त आप यहाँ से 2707 रुपये में होस्टिंग 1 साल के लिए बाय कर सकते हैं, और साथ में डोमेन नेम भी आपको फ्री मिल जाता है। तो उसके बाद चलिए मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो चलते हैं दोस्त अपने होस्टिंग में और आगे का काम हम लोग शुरू करते हैं। अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे अपना जो भी साइट का जो भी अपने रेस्टोरेंट का नाम हो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिए जिसपे से आप अपने वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जो कि आपका पासवर्ड यहाँ पे कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो वर्डप्रेस है अपने साइट पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, तो अपने को यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये होगा कि अपना जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है यहाँ पे ऑटो रिडायरेक्ट होकर लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना वर्डप्रेस जो है ऑटो रिडायरेक्ट होकर लॉगिन हो चुका है। तब अपने को सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्त अपने को सबसे पहला जो सेटिंग्स होता है यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने को थोड़ा सा नीचे आना होता है। उसके बाद यहाँ पे एनीवन का रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने को टाइम जोन पे आना है, और यहाँ पे एशिया के अंदर आइएगा और कोलकाता को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम एशिया को के अंदर आते हैं, तो मैंने यहाँ पे कोलकाता को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे परमालिंक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने को पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि अपनी वेबसाइट का होम पेज को विजिट करना है और देखना है कि अपने होम पेज का जो लुक है किस तरह से दिख रहा है। तो दोस्त अभी आप देखेंगे तो अपने वेबसाइट का जो होम पेज का लुक है कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इस वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने को क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पे एक थीम को इंस्टॉल करना है। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए दोस्त अपने को यहाँ पे अपीयरेंस पे आना और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर देना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू थीम्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अस्ट्रा थीम सर्च कर लेना है। अगर यहाँ पे अस्ट्रा थीम शो ना हो तब, क्योंकि ऐसे भी ये जो अस्ट्रा थीम है पॉपुलर थीम है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टॉप में आ ही जाता है। तो इस थीम को अपने को इंस्टॉल कर लेना है। अब इस थीम को हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। थीम को एक्टिवेट करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है, यहीं पे अपने को इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद अपने को यहाँ पे एक्सप्लोर टेम्पलेट पे आप क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ पे अस्ट्रा पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब एक्सप्लोर टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्ड विथ टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे सर्च कर लेना है इटालियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने सर्च कर दिया इटालियन रेस्टोरेंट। तो दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक टेम्पलेट शो हो रहा है। इस टेम्पलेट पे अपने को क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो अपने रेस्टोरेंट का जो लोगो है उस लोगो को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो अपलोड करने के लिए कुछ इस तरह से आप क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फाइल करके आप यहाँ से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जहाँ से भी आपका लोगो है उस लोगो को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपने लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों का जो लोगो है कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं लोगो का विड्थ और इसको घटाना बढ़ाना तो आप इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका कलर कॉम्बिनेशन हो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना है, तो आप अपना नाम और ईमेल आईडी और यहाँ पे कुछ इस तरह से फिल कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपना नाम और ईमेल आईडी डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बिगिनर पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे माई सेल्फ कर लीजिए। इसके बाद सबमिट बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब अपने को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे 7% हो चुका है। 100% जब तक नहीं होता तब तक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 100% हो चुका है।
तब अपने को यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपने वेबसाइट का जो होम पेज है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको डेमो दिखाया था कुछ इस तरह से यहाँ पे अपना वेबसाइट जो है बिल्कुल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो अब अपने को इसमें क्या करना है कि यहाँ पे अपना इमेज लगाना है, यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, यहाँ पे अपना लोगो को सेट करना है, कुछ इस तरह से अपने को अपने तरीके से इसको कस्टमाइज करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्त अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर अपने डैशबोर्ड के अंदर कोई सेटिंग्स है तो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्त मैं आपको होम पेज का कस्टमाइजेशन ही बता देता हूँ कि अगर आप अपने होम पेज को इसमें अपना कंटेंट डालना चाहें तो कैसे डाल पाएंगे। तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। अब एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो इमेज है ना, सबसे पहले अगर आप इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल पे आ जाना है। स्टाइल पे आप आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा एक इमेज है, इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट का जो भी इमेज हो आप उस इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इमेज आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इमेज हम लोग का जो था, यहाँ पे जो पहले इमेज जो आ रहा था यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट जो आ रहा है इस टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस टेक्स्ट को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो टेक्स्ट यहाँ पे डाला हुआ है आप यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट का नाम डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने मान लीजिए कि उर्दू वेब यहाँ पे डाल दिया तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे उर्दू वेब यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो फॉन्ट का जो अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ इसका फॉन्ट का जो साइज है कुछ घटाना बढ़ाना, यहाँ पे इटालियन स्पेशलिस्ट लिखा है तो यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे गुड फूड लिखा है, यहाँ पे वाइन्स लिखा है। तो अगर आप जो जो चीज़ यहाँ पे देते हैं शॉर्ट में यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चाकू का एक आइकन लगा हुआ है और इधर एक चम्मच का लगा हुआ है। तो दोस्त अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा आइकन लगाना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आइकन को चेंज कर लेंगे। आपके पास जो भी आइकन हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे चाकू का जो इमेज है देखने में सही लग रहा है तो हम यही रहने देंगे। अब यहाँ पे इस सेक्शन पे आएंगे तो इस सेक्शन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज लगा हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट डाला हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके रेस्टोरेंट का जो भी नाम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे वेलकम वी आर लोकली क्राफ्टेड फूड एंड जो जो भी लिखा है तो आप यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस आ जाता है जो कि आपके अगर रेस्टोरेंट का अगर कोई इमेज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपल सा इस इमेज पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेज को चेंज कर पाएंगे। जो भी इमेज लगाना चाहें आप लगा सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके। तो अभी देखेंगे कि ये जो इमेज है इस इमेज का साइज थोड़ा छोटा है इसलिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दूसरा कोई इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस शेफ का इमेज हम ले लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इमेज है कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इसका इमेज चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्टाइल पे आइए। आप स्टाइल पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे जो इमेज है आप इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप हर एक इमेज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब लिखा हुआ है आवर मेन्यू तो यहाँ पे आप भी अपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं या आवर मेन्यू ही रहने दे सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड में जो इमेजेस दिख रहे हैं इन सबको भी आप हटा सकते हैं, आइकन को भी हटा सकते हैं। हर एक चीज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्राइजेस जो लिखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इंडियन रुपीज में डालना है तो यहाँ पे एक डॉलर का आइकन लगा हुआ है तो आपको क्या करना है गूगल पे यहाँ पे आपको रुपीज सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रुपीज यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे रुपीज का जो सिंबल है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इधर कहीं दिखेगा। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे भी रुपीज का जो सिंबल है उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है आपको। और यहाँ पे जो डॉलर का जो साइन है ना, यहाँ पे जो आइकन है ना, तो आप यहाँ पे डॉलर के साइन की जगह पे अपना इंडियन रुपीज डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी प्राइस है आप यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइजेस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपके मेन्यू के अंदर अब यहाँ पे मेन्यू के अंदर जो भी नाम है तो आप इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो बॉक्स के अंदर जो नाम आता है यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है कुछ इस तरह से यहाँ से हटा सकते हैं या कुछ और भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जो बैकग्राउंड में जो इमेजेस दिया गया है तो आप इस बर्गर का भी इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो इमेज दिया गया है यहाँ पे बर्गर का जो इमेज दिया गया तो अब यहाँ पे जो बर्गर का इमेज है अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बर्गर का इमेज जो है इसको हटा के कोई और भी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो हर एक चीज को आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे, कस्टमाइज कर पाएंगे। और यहाँ पे जो डिस्कवर मेन्यू का जो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है
तो अपने को यहाँ पे इसका लिंक हम लोग डाल देंगे। तो लिंक डालने के लिए आपको क्या करना है कि अपने होम पेज पे आना है, और होम पेज पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे जो मेनू का जो सेक्शन है ना, इस पे क्लिक करना है, और इसका जो लिंक है यहाँ पे लिंक को उठाना है, और यहाँ पे आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हैच जो लगा है यहाँ पे अपने मेन्यू का लिंक यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपका मेन्यू है यहाँ से देख सकता है कोई भी यूजर। तो कुछ इस तरह से आप हर एक सेक्शन को एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे जो रिव्यू वाला जो सेक्शन है उसको भी आप यहाँ इसी तरह से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इमेज और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उनका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हर चीज आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लास्ट में जो सेक्शन आता है एक फुटर सेक्शन आता है, तो फुटर सेक्शन को एडिट करने के लिए अलग से अपने को एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इतना आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद दोस्त अपने को क्या करना है, विजिट वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे विजिट पेज पे क्लिक करेंगे, और अपने वेबसाइट का होम पेज पे हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोगों ने जो चेंजेस किया था कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि दोस्त आप देख पा रहे हैं। तो दोस्त आप इस तरह से हर एक चीज को चेंज कर पाएंगे। मान लीजिए अगर फुटर सेक्शन है तो इसको एडिट करने के लिए दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे कस्टमाइज वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कस्टमाइज वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो हेडर है उस हेडर को मैनेज कर पाएंगे और फुटर को भी मैनेज कर पाएंगे। तो हेडर मान लीजिए कि अगर हम लोगों का जो हेडर है इसको अगर आपको एडिट करना चाहते हैं तो आप हेडर बिल्डर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे अपना लोगो आप यहाँ से चेंज करना है, और यहाँ से कोई और दूसरा डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से अपने लोगों का साइज को घटाना बढ़ाना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो था हम उसको रहने देते हैं, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जो मेन्यू है या इसका कलर जो है बटन का, तो हर एक चीज को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे बटन का अगर लिंक देना है तो आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, एक फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन का जो ऑप्शन आ रहा है ना, तो रिजर्वेशन के लिए दोस्त यहाँ पे एक हम लोग फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म का लिंक यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, या कंटेंट्स पेज वाला लिंक वहाँ पे हम लोग डाल देंगे, जहाँ से कोई यूजर चाहता है कि जब घर से निकल रहा है तभी आपके रेस्टोरेंट पे एक सीट को बुक कर ले और अपना ऑर्डर दे दे। तो दोस्त यहाँ से रिजर्वेशन वाला ऑप्शन के लिए एक फॉर्म बना लेंगे, फॉर्म का लिंक यहाँ पे डाल देंगे, तो इस पे क्लिक करेगा और फॉर्म को फिलअप करेगा और ऑर्डर कर देगा आपके रेस्टोरेंट के लिए। तो कुछ इस तरह से आप अपने हेडर का भी मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए फूटर को मैनेज करना है, तो फूटर को मैनेज करने के लिए यहाँ पे फूटर बिल्डर का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड पे जो इमेजेस है आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे जो इमेजेस दिया गया है बैकग्राउंड इमेजेस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज इमेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रिप्लेस इमेज का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से जो भी इमेज आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। कुछ इस साइज में देंगे आप 1920 और 1280 पिक्सल के साइज में दे देंगे तो आपका इमेज वहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कोई और इमेज यहाँ पे देना चाहें तो हम दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो टेक्स्ट जो डाला हुआ है यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट डालना चाहें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कॉल फ्रॉम अस जो है जो भी चीज़ें है यहाँ से आप नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल दूँ तो कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमसे भी इस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं। जो कॉपीराइट वाला सेक्शन है आप इसको इस पे क्लिक कीजिएगा, जो भी कॉपीराइट वाला सेक्शन है आप उसको भी एडिट कर पाइएगा। आप एडिट करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से बाहर निकल जाइए। तो आपके होम पेज का जो भी डिजाइनिंग है कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आपने जो फुटर में चेंजेस किया वो फुटर वाला भी चेंजेस दिख रहा है। अब मान लीजिए कि मेनू वाला जो पेज है मेनू पे क्लिक कीजिए, मेनू वाले पेज को भी आप एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप मेनू पे क्लिक करेंगे और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो भी कंटेंट है आप उस चीज को हटा सकते हैं और अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन्यू के जो सेक्शन है अगर यहाँ पे कोई इमेजेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि दोस्त मैं आपको बताया हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर का जो साइन आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि कैसे रुपीज का आप यहाँ पे साइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप रुपीज वाला जो आइकन जो हम लोगों ने कॉपी किया था कुछ इस तरह से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे रुपीज इंडियन रुपीज डाल देना है और प्राइस यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका प्राइस हो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करा सकते हैं। और यहाँ पे सारे कंटेंट को एडिट करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए कि आपको जो भी आपका होम पेज है, अबाउट अस है, कंटेंट्स है, उन सारे पेजेस को आप इसी तरह से एडिट कर पाएंगे। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके हर एक पेज को आप एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्म का एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है जो हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। तो डैशबोर्ड के अंदर आने के लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्त यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एक WP फॉर्म के नाम से एक फॉर्म मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं या तो यहाँ पे ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप अपने लिए एक फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑल फॉर्म पे क्लिक करते हैं उसके बाद हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट कर लेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करना भी बहुत आसान है दोस्त यहाँ पे।
तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग एक फॉर्म को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो एक पहले से कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म बना होता है। अगर आप रिव्यू करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला आपका पेज के अंदर कुछ इस तरह से फॉर्म आपको मिल जाएगा देखने को। तो अगर मान लीजिए कि कस्टम आप फॉर्म यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिए और जो जो भी डिटेल्स आप लेना चाहते हैं तो उस डिटेल्स को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने WP फॉर्म पे क्लिक कर दिया है ऐड न्यू पे। यहाँ पे हम लोगों के सामने कुछ टेम्पलेट्स भी शो हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे ब्लैंक सेक्शन भी आ रहा है। तो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ब्लैंक सेक्शन भी ले सकते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हम कहेंगे कि आप टेम्पलेट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू में अगर कोई डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे टेम्पलेट को यूज कीजिए और इसके अंदर चेंजेस कर लीजिए, यही आसान है। तो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर जो चेंजेस करना है हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त आप किसी भी यूजर का नाम लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी का कोई ऑप्शन नहीं बनता है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन आता है। तो आपको फोन नंबर लेने के लिए दोस्त यहाँ पे फैंसी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर वाले जो सेक्शन है इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद जो चीजें हम लोग लेना चाहते हैं वो चीज को ले सकते हैं। यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन लगाना चाहें या चेक बॉक्स का ऑप्शन लगाना चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग चेक बॉक्स का ऑप्शन लगाएंगे ताकि यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर कोई मेनू सेक्शन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बर्गर डालना चाहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने के लिए दोस्त यहाँ पे डाल सकते हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप सीट बुक कराना चाहते हैं या कोई जो भी आपके फूड का मेनू ही है, मान लीजिए कि अगर मेनू है बर्गर है तो यहाँ पे बर्गर हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने बर्गर डाल दिया है या चाउमीन डाल दिया है या जो नूडल्स डाल दिया है, जो चीज़ें है आप कुछ इस तरह से यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। और नाम डालने के बाद हर चीज़ करने के बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ से इसको कट करना है या तो प्रीव्यू करके आप देख लेंगे। जिस तरह का भी आप फॉर्म बनाएंगे कुछ इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे अपने फॉर्म को यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बर्गर वाला सेक्शन आ गया है। यहाँ पे क्लिक करेगा कोई भी यूजर तो इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकता है और यहाँ पे ऑर्डर अपना दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप फॉर्म भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से कट करके बाहर आ जाना है। इसका एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा, जो कि ये आप शॉर्ट कोड यहाँ पे देख लेंगे। इस शॉर्ट कोड को यहाँ पे लेना है, इस शॉर्ट कोड को ले लीजिए और कोई एक पेज बना लीजिए। मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे पेज लिया और ऐड न्यू पेज करना है और उस पेज को आप क्या नाम देंगे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे शॉर्ट कोड यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे शॉर्ट कोड यहाँ पे सर्च कर लेंगे। यहाँ पे मेरे को टॉप में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कोड यहाँ पे डाल दिया मैंने और मैं इसका क्या नाम देना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं रिजर्वेशन ही नाम दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो मेरा एक रिजर्वेशन वाला पेज बन गया। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से हो गया और ये जो पेज है का लिंक है हम लोग यहाँ पे अभी क्लिक करने से कोई पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर इस पेज का लिंक यहाँ पे डाल देंगे तो ये पेज हम लोगों का ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो पेज को डालने के लिए हम लोग कस्टमाइजेशन पे आएंगे और यहाँ पे हेडर बिल्डर का जो सेक्शन आएगा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बटन पे आएंगे और यहाँ पे जो हैच दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग लिंक डाल के यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो हम लोगों का जो यहाँ पे एक बटन पे एक लिंक मिल जाएगा, अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो हम लोगों का पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस पेज को आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर लेंगे ताकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट अस वाला पेज को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिए और सिंपल सा दोस्त है आपको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है और हर एक चीज को आप कस्टमाइज कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से अपने लिए रेस्टोरेंट के लिए इस तरह का वेबसाइट बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्त मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो दोस्त आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं कोई एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उस वीडियो को आप देख के अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्त इस तरह की वेबसाइट बनवाना तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है themeraja.com और themeraja.com की वेबसाइट पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ से हमसे भी कस्टमाइज करा सकते हैं अपनी वेबसाइट को। और यहाँ पे कोई भी आपको GPL लाइसेंस में थीम और प्लगइन आपको बाय करना है तो दोस्त यहाँ से themeraja.com से आप बाय कर सकते हैं। और दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।